फाइनली यूएस और ईरान की वॉर 100 दिन के बाद ट्रम्प साहब के बर्थडे पे खत्म होती हुई सी लग रही है, पर यहां पे कौन जीत रहा है और इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से हर एक एसेट क्लास में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की जो वॉर के कंक्लूजन में जा रहे हैं, वो सबसे पहले कि भैया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे जो भी ब्लॉकेजेस लगा रखे थे वो हट जाएंगे, ईरान के लिए फेवरेबल है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को कंप्लीटली ओपन कर दिया जाएगा। वैसे बोला जा रहा है, ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि भैया ये तो हम जीत गए, पर लॉजिकली देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वॉर से पहले ओपन ही था, वापस से ओपन हो गया, तो एज सच उसमें किसी की भी जीत नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट हो गया। फाइनली बात करी जा रही है कि जितने भी फंड्स ब्लॉक कर रखे थे ईरान के, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। मोर देन दैट $300 बिलियन के ऊपर के रिकंस्ट्रक्शन फंड देने की बात करी जा रही है। अभी कौन देगा कैसे देगा नहीं पता, पर बाई चांस ये अप्रूव हो जाता है तो ये कंप्लीट डील बिना कोई शक शंका दुविधा के ईरान के फेवर में जा रही है, मेरा व्यू बन रहा है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या है मार्केट के पर्सपेक्टिव से, वो भी समझ लीजिए। क्रूड यहां पे $80 के आसपास, जो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, वहां पे आ चुका है। क्या ये यहां से सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक करता है? बिकॉज ये वापस से यूएस और ईरान अपनी डील से हट जाते हैं या कोई ड्रामा स्टार्ट हो जाता है तो वो नेगेटिव होगा। लॉजिकली अब इसको अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करने का समय आ चुका है। अगर ये करता है तो इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए वापस से फायदेमंद होगा। गोल्ड भी अब जैसा कि हमें पता है कि इक्विटी के साथ ही परफॉर्म करता है, तो अगर इक्विटी मार्केट फॉर एग्जांपल इक्विटीज आज के दिन बाउंस बैक कर रहे हैं, जितने भी सेक्टर्स जो डायरेक्टली इंपैक्ट होते थे वॉर से, उन सब पे पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है। मोर देन दैट अब गोल्ड भी यहां से बाउंस बैक करने की तरफ जा रहा है, गोल्ड भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। तो वहां पे भी अगर ये डील साइन हो जाती है और पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना रहेगा। यहां पे बात करी जा रही है निफ्टी की, तो निफ्टी में अब रेजिस्टेंस कहां आएगा? देखिए अब लॉजिकल जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है पुराने टॉप जो रफली 24,300 से 500 की रेंज है। उसके बाद किस तरीके से निफ्टी रिएक्ट करता है, दैट विल डिफाइन द स्पेस ऑफ द मार्केट। यूएस मार्केट क्या अभी भी पॉजिटिव चलता रहेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यूएस मार्केट ऑलरेडी बहुत परफॉर्म कर चुका है। कहीं ऐसा ना हो एक पॉजिटिव न्यूज के साथ कहीं एक शॉर्ट टर्म टॉप बना के वहां पे थोड़ा बहुत करेक्शन स्टार्ट हो जाए। हो भी जाए तो इंडियन मार्केट ने तो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म करा है, तो इंडियन मार्केट के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है और बनी रहेगी। अपने दोस्तों का इसको शेयर कर दीजिएगा और नए हो इस चैनल पे तो फॉलो करना मत भूलिएगा।